ओके, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेलिटी। क्या देखेंगे? फॉर्मेलिटी। देखिएगा, फॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए क्या जानना होता है हमें, ये देखिए फॉर्मेलिटी का फॉर्म क्वेश्चन लिख देते हैं। फॉर्मेलिटी, ठीक है। फॉर्मेलिटी का क्या है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेलिटी से कभी क्वेश्चन से बहुत ऐसा रेयर ही है कि कभी क्वेश्चन आता हो, लेकिन जानना टॉपिक है तो जानना जरूरी है, 2-4 मिनट लगेगा समझने में। देखिए, फॉर्मेलिटी को समझने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला मास देखेंगे। क्या देखेंगे? फॉर्मूला मास। अब देखिए फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास होता है, इट इज मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए, कोई भी चीज जब एम्पेरिकल फॉर्मूला में लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास निकालते हैं। जब उसका मास निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अच्छा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है अभी, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, इट इज simplest ratio, it is simplest formula of compound। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कैसे होगा। कोई भी एक कंपाउंड ले लीजिए जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए क्या है कि इधर मैं ले रहा हूँ क्या, H2O, ठीक है, और इधर ले रहे हैं हम H4O4, लेट सपोज दैट, ठीक है। या फिर एक बात मान लीजिए, या फिर चलिए H2O4 मान लीजिए, ठीक है। या फिर अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप H2O ले लिए हैं तो कोई एक काम कीजिए, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं C6H12O6, ठीक है। देखिए इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 6:12:6 है। इसको 6 से हम लोग कॉमनली डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:2:1। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2H1, यही कहेंगे, सॉरी C1H2O1। समझ में आया? तो ये आपका, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और चूंकि ये वाला जो है वो सिंपलेस्ट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल। दिक्कत, अब देखिए C6H12 दोनों को अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। जब इसका मास निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो इसको निकालते हैं, इसका कार्बन है तो 12 इंटू कितना, 6 एटम है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, तो फिर 16 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा 96। जब इसको सब सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 180, कितना होगा 180, याद रहेगा। तो 72 प्लस 12 प्लस 96, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1। जब इसको सॉल्व किया तो 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 12/2 14, 14 है 16 कितना होगा 40 होगा। एक बार देख लीजिए 40 हो रहा है ना, 100 2 8 8 2 10 का 0 1 2 40 है, कितना है 40 है। तो देखिए ये क्या है आपका, इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। बात समझ में आया? अगर कभी अब क्वेश्चन आता है क्या कभी मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास कभी सेम हो सकता है,
तो आप लोग 1 मिनट 1 सेकंड के लिए सोचिए, क्या कभी सेम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। समझ में आया? एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका यूनिट क्या होता है? AMU। और फॉर्मल यूनिट का क्या होता है? ग्राम पर मोल। इसके आगे हम लोग देखेंगे। चलिए इसको मिटा लीजिए। अब इसको हम लोग देखेंगे क्या, कोई और एग्जाम्पल। ठीक है, तो और एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या कि अब देखिएगा, अब देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्या कभी भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम अगर लेते हैं HCl, ठीक है, तो HCl आपका फॉर्मूला है, और मान लीजिए HCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा और ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि ये खुद सिंपलेस्ट रेशियो है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा 1 + 35.5, कितना होगा? 36.5। और इसका फॉर्मूला मास कितना होगा, मतलब फॉर्मूला मास वो कितना होगा? 1 + 35.5, तो कितना हो जाएगा? 36.5। बात समझ में आया? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फिर इसे एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसको आमतौर पे क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला ही बोलेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब देखेंगे हम लोग फॉर्मेलिटी। ओके, तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐड करने पे 40 नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐड करने पे 30 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू कभी कभी क्या एडिशन में छोटा छोटा चीज सब गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 30। अब देखेंगे फॉर्मेलिटी कितना होता है, इसको लिख लीजिए 30 होगा, 30 से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेलिटी का हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। फॉर्मेलिटी का डिफिनेशन लिखेंगे। फॉर्मेलिटी क्या है आपका? फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी टॉपिक दीजिए और डिफिनेशन लिखिए इसका। इसका डिफिनेशन होगा नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? इट इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब देखिए फॉर्मेलिटी क्या होगा, तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस। तो फॉर्मूला मासेस मतलब क्या हो जाएगा? W क्या लिखेंगे? W, तो W और नीचे में क्या लिखेंगे? फॉर्मूला मास। क्या लिखेंगे? W, नीचे में क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। इसको अगर फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए गिवन वेट इनटू वॉल्यूम। किस चीज का? तो फिर सॉल्यूशन का। किस में? तो लीटर में। फिर ml में लाएंगे तो फिर ml से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिएगा F यहाँ रहा, गिवन वेट क्या हो जाएगा? W, और फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? Fm इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, और लीटर में रखेंगे। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर हम ml में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू W बाई Fm इंटू V ml इंटू 1000। बात समझ में आई? दिक्कत है? अब देख लीजिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है। अब इस पे क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बता देता हूँ इसको। इस पे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस इजी क्वेश्चन रहेगा। जो हम लोग अभी किए हैं वैसे का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है क्या? फाइंड फॉर्मेलिटी। फाइंड फॉर्मेलिटी, क्या फॉर्मेलिटी निकालना है। ठीक है, 5 ग्राम, या फिर मान लीजिए आप, हाँ चलिए 5 ग्राम। ठीक है, कौन पहला केस में जो ले रहे हैं, पहला केस में क्या ले रहे हैं हम लोग? C6H12O6। और जो दूसरा केस ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? NH3। ठीक है, इन 500 ml। बात समझ में आई? अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले पहला ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? C6H12O6। C6H12O6, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालेंगे। फॉर्मूला मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे
तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, C6H12O6। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C6 है तो 6:12:6 है, 6:12:6, तो ये कितना हो जाएगा 1:2:1। अभी हमने निकाला भी था, कितना आ गया इसका C1H2O। ठीक, सॉल्व करने में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 12 × 1 + 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो अब अब अभी आपको सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लिए होंगे आप लोग, अब समझने की कोशिश कीजिए क्या करेंगे। अब देखिए क्या होगा, फॉर्मेलिटी है तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W का वैल्यू पुट करेंगे। W कितना है आपका 5। नीचे में फॉर्मूला मास कितना है, फॉर्मूला मास 30 है, तो 30 कितना है आपका 30 है, तो 30 पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इनटू वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है आपका 500 ml में पुट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात समझ में आया। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। और देखिए जब हम लोग NH3 करेंगे तो NH3 का क्या होगा 17 ही जाएगा। इसका जो फॉर्मूला मास कितना होगा 17, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्मूला में नहीं आ सकता है। तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो गया। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट याद रखिएगा क्या होगा, इसका बताइए यूनिट क्या होगा। देखिए अगर ऐसा यूनिट का अगर यूनिट देखेंगे तो फॉर्मेलिटी का जो यूनिट होता है तो ये क्या होगा, ग्राम है, ग्राम बाई फॉर्मूला क्या है आपका, ग्राम बाई फॉर्मूला। तो ये याद रख लीजिएगा, इसका यूनिट क्या है। तो फॉर्मेलिटी का क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं या फिर लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो किस में है आपका लीटर में है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके, ठीक है, थैंक यू।